नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का लफ्जी मतलब होता है दबाव, और यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब ये है कि रिलेटिव लाउडनेस ड्यू टू ग्रेटर फोर्स एंड प्रोमिनेंस, यानी आपके पास दो वर्ड्स हैं और एक को बोलते हुए आप थोड़ा सा लाउड होते हैं और दूसरे को बोलते हुए भी आप लाउड होते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में कम। क्यों? क्योंकि पहले पर आप प्रोनाउंस करते हुए ज्यादा फोर्स और ज्यादा प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस का मतलब नुमाया होना, तो आप उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए पहले वर्ड पर आपकी लाउडनेस बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वर्ड पर आपका जो स्ट्रेस है वो ज्यादा है, दूसरे वर्ड पर स्ट्रेस कम है, सो इट इज द स्ट्रेस। और एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सपर्ट। इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स एक्स एंड स्पर्ट। तो यहाँ पर दो सिलेबल्स हैं क्योंकि दो वॉवल साउंड्स है, एक एक्स एक्स में एक वॉवल साउंड है और दूसरा पर्ट में एक वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर दो वॉवल साउंड्स हैं। तो यहाँ पर जो पहला सिलेबल है एक्सपर्ट, तो अगर आप जब भी इसको बोलेंगे आप इसको ऐसे ही बोलते सुनेंगे दूसरे लोगों को भी, एक्सपर्ट, ही इज एन एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पहला सिलेबल है फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, पहले सिलेबल पर जो साउंड होती है वो लाउड होती है क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स और ज्यादा प्रोमिनेंस होती है। तो जो पहला सिलेबल है एक्स वो ज्यादा वो स्ट्रेस्ड है बिकॉज इट इज प्रोनाउंस्ड मोर लाउडली देन द अदर, क्योंकि जो एक्स सिलेबल है वो दूसरे सिलेबल से स्पर्ट से ज्यादा आपके लिए लाउड है, इसलिए जो पहला सिलेबल होगा जो कि एक्स है वो स्ट्रेस्ड होगा। अनदर एग्जांपल इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर भी दो सिलेबल्स हैं, यूनी एंड फॉर्म। तो वेयर इज योर यूनिफॉर्म, वेयर इज योर यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे भी आप देखें कि जो पहला सिलेबल है उस पर लाउडनेस ज्यादा है क्योंकि उस पर ज्यादा फोर्स है और प्रोमिनेंस है। तो यहाँ पर जो पहला सिलेबल होगा यहाँ पर भी पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा क्योंकि ये जो दूसरा सिलेबल है उससे ज्यादा लाउडली प्रोनाउंस किया जा रहा है। अब स्ट्रेस की टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रेस। तो प्राइमरी स्ट्रेस इज द स्ट्रेस दैट इज लाउडर ड्यू टू मोर फोर्स एंड प्रोमिनेंस, यानी ऐसा स्ट्रेस जो कि ज्यादा फोर्स और प्रोमिनेंस की वजह से लाउड हो, ज्यादा लाउड हो। और इसको हम कैसे शो करते हैं? किसी वर्ड को अगर हमने उसका स्ट्रेस शो करना हो कि उसमें इतने सिलेबल्स हैं और इस सिलेबल्स पर ये जो सिलेबल है इस पर ज्यादा स्ट्रेस है, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? इट इज सिंपलाइज्ड बाय अपर वर्टिकल बार, यानी प्राइमरी स्ट्रेस को हम इस सिंबल से जो कि आपके सामने है इससे हम शो करते हैं और इस सिंबल का नाम है अपर वर्टिकल बार। और सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रेस इज द स्ट्रेस दैट इज लेस लाउड ड्यू टू लेस फोर्स एंड प्रोमिनेंस, यानी ऐसा स्ट्रेस जो कि कम फोर्स और प्रोमिनेंस की वजह से कम लाउड हो। और इसको हम कैसे शो करते हैं? इट इज सिंबलाइज्ड बाय दिस सिंबल जो कि आपके सामने है, और ये लोअर वर्टिकल बार से शो किया जाता है और सिंबलाइज किया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास फुटबॉल। तो इस वर्ड को अगर हम प्रोनाउंस करें तो हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इसकी दो सिलेबल्स हैं। तो जो पहला सिलेबल है फुट, उस पर ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि उस पर हम ज्यादा फोर्स और प्रोमिनेंस लगा रहे हैं, और जो दूसरा सिलेबल है बॉल वो कम स्ट्रेस्ड है क्योंकि उस पर हम कम फोर्स और प्रोमिनेंस लगा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फुट सिलेबल है ये इस पर प्राइमरी स्ट्रेस है और जो दूसरा सिलेबल है बॉल उस पर सेकेंडरी स्ट्रेस है। सिंबल से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेपरेट। तो यहां पर तीन सिलेबल्स हैं, से प रट। तो क्योंकि तीन वाउल साउंड है से प रट, तो तीन वाउल साउंड होने की वजह से इस वर्ड के तीन सिलेबल्स हैं। तो जो पहला सिलेबल है सेपरेट से, ये प्राइमरी स्ट्रेस्ड है, यानी इस पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है और प्रोमिनेंस हो रही है क्योंकि ज्यादा लाउड है। तो से पर प्राइमरी स्ट्रेस होगा। सिंबल से आप देख सकते हैं दिस इज अ सेपरेट थिंग, दिस इज अ सेपरेट थिंग। तो से पर जो सिंबल है वो प्राइमरी स्ट्रेस का है और से ज्यादा लाउड है, इस पर प्राइमरी स्ट्रेस होगा। और जो दूसरा लास्ट पर सिलेबल है रट, सेपरेट, तो लास्ट वाला जो सिलेबल है वो सेकेंडरी स्ट्रेस्ड है क्योंकि उस पर कम फोर्स और प्रोमिनेंस लग रही है और वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम लाउड है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सिलेबल्स आर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप और हाइफन, यानी सिलेबल्स को हम या तो फुल स्टॉप से सेपरेट करते हैं या फिर हाइफन से सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल है दिस। तो यहाँ पे वर्ड देख सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल वर्ड है, एग्जिस्टेंशियल वर्ड है। तो यहाँ पे जितने भी सिलेबल्स हैं उनको यहाँ पर फुल स्टॉप्स के साथ या हाइफन्स के साथ भी सेपरेट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप्स के साथ अलहदा किया गया है,
उसके बाद इज, उसके बाद टेन, उसके बाद शेल। तो यहाँ पर 4 सिलेबल्स हैं। तो डिक्शनरी आपकी इस चीज में भी हेल्प करती है कि आपको ये चीज बताती है कि इस वर्ड के कितने सिलेबल्स हैं, और वो आपको कैसे मालूम हो सकता है वो कितने हिस्सों में ब्रेक है। तो ये वर्ड चूंकि 4 हिस्सों में ब्रेक है, 4 पार्ट्स में ब्रेक है, तो इस वर्ड के 4 सिलेबल्स हैं। और दूसरी बात, आप साउंड से भी आइडिया कर सकते हैं कि इस वर्ड के कितने सिलेबल्स होंगे। चूंकि इस वर्ड में 4 वॉवल साउंड्स हैं, इसलिए इस वर्ड के 4 सिलेबल्स होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बट बिफोर आई से गुड बाय टू यू, लेट मी समराइज कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सिलेबल के बारे में पढ़ा। एक सिलेबल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। और उसके बाद हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होता है, और उसकी हमने टाइप्स पढ़ी जो कि 2 होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।